नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। बीजेपी विधायक कपिल देव अग्रवाल ने देश के व्यापारी समुदाय की दानशीलता और समाज सेवा की सराहना करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, जब भी देश पर संकट आया, बनियों ने अपने खजाने खोल दिए और खुले दिल से मदद की। उनका यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है और व्यापारी वर्ग इसे सकारात्मक रूप में ले रहा है। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि भारत की बनिया समुदाय ने हर कठिन परिस्थिति में देश का साथ दिया है, चाहे आजादी की लड़ाई हो, प्राकृतिक आपदाएं हो या फिर कोरोना जैसी महामारी। व्यापारियों ने बिना किसी संकोच के आर्थिक सहयोग दिया और समाज की भलाई के लिए आगे आए। कह सकते हो, सीना तान के बात कह सकते हो, हम कमजोर नहीं हैं, पहले भी कमजोर नहीं थे। कमजोरी की बात नहीं करनी है। माताओं की, बहनों की, बेटी की इज्जत भी बचाने का काम किया, अपना व्यापार व्यवसाय भी बचाने का काम किया। सब बिरादरी में आपको मुस्लिम लोग मिलेंगे, केवल वैश्य समाज है, चाहे अग्रवाल हो, चाहे वार्ष्णेय हो, चाहे यहाँ पे महाजन हो, कोई भी समाज के लोग हो, वैश्य समाज के लोगों ने धर्मात्मा नहीं किया। इससे बड़े गर्व की कोई बात वैश्य समाज के लिए हो नहीं सकती। मोहम्मद शाह जी की चर्चा होती, सामान्य बात नहीं। अरे बनिए को कहा जाता है बनिया कंजूस मक्खी चूस। शर्म की बात है, ये लोगों ने हमारे चरित्र को खराब करने का काम किया। जब जब देश के ऊपर आपदा आई, जब जब देश के ऊपर संकट आया, जब तक देश के लोगों को किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ी, वैश्य समाज ने सीना तान करके उसको देने का। वैश्य एकता, वैश्य एकता। जब महाराणा प्रताप घास की रोटी खा रहे थे, महाराणा प्रताप दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उनके पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया गया, तब महाराणा प्रताप को भामाशाह ने कहा, अरे भामाशाह, मैं भामाशाह, इतना पैसा मेरे पास है, अगर ये पैसा देश के काम नहीं आया तो मेरे किस पैसे में करूंगा क्या? अकबर के सामने घुटने नहीं टेकने, सेना तैयार करनी है, सैनिक तैयार करने हैं, शस्त्र तैयार करने हैं, देश का मान सम्मान ऊंचा रहना चाहिए, ये भगवा ध्वज तिरंगा ऊपर रहता रहना चाहिए, लेकिन देश का सम्मान निकल छूना नहीं चाहिए। भामाशाह ने खजाने खोल दिए और अकबर को पराजित करने का काम महाराणा प्रताप ने करने का काम किया। हम उस भामाशाह के पीछे, हमको कौन मक्खी चूस कह सकते हैं? जब जब देश के ऊपर संकट आया, भगवान की कृपा है, बहुत दिनों संकट नहीं है। जब कोई भूस्खलन हुआ, जब कोई आपदा आई, जब कोई बाढ़ आई, जब जब संकट देश के ऊपर आया, ये वैश्य समाज है जिसने पुजारा खजाना खोल करके लोगों की मदद करने का काम किया। हमारी बहनें बैठी हैं, आज तो ये थोड़ी कम उम्र की बहनें हैं, जब इनकी सास, इनकी दरिया सास, जब जब आवश्यकता पड़ी, संकट के समय में हमेशा खड़े। टोडरमल जेल, आप गर्व कर सकते हो, गुरु गोविंद सिंह के जब 4 बच्चों को शहीद किया गया और गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे जब शहीद किए गए, उनको त्योहारों में चिमाया गया और त्योहारों में चिमाने के बाद जब नौजवानों ने, बच्चों ने, 6 साल का, 1 साल का बच्चा प्राणों की आहुति दे दी, धर्मांतर नहीं किया, आताताइयों के सामने झुके नहीं, सर कटाना मंजूर किया, दीवार में चिमाना मंजूर किया, तो फतेह सिंह बोला, भैया को देख के रोते हो क्या? क्यों रो रहे भाई? बड़ा भाई छोटे भाई को, बड़े भाई की आंखों में आंसू। छोटा भाई बोला कि रोते क्यों? डर रहे हो क्या? डर नहीं रहो, मुझे रोना इस बात की आ रहा है कि मैं तुम्हें उम्र में बड़ा हूं। अच्छा, दीवार चीनी जा, जब गलता करिए, किसी का तो खून भी करता था, बहुत दर्द होता है। आप पैर में ठोकर लग जाए तो मार होती है। मेरे बेटे की पैर की ठोकर लग गया, मेरे बेटे के अंगूठी में खून निकल गया। जब दीवारों में चिमाए जा रहे थे राज धर्म के लिए, छोटा भाई बोला, रोते क्यों भाई? डरते हो क्या मरने से? कि नहीं, डर नहीं रहा, मैं इसी रो रहा हूं कि मैं तो उससे पहले जमीन पर आया, तो दीवार चली जा रही थी और उसकी नाक तक आ गई छोटे वाले की कि तुम उससे पहले शहीद हो रहा है और मैं तेरे बाद में शहीद होऊंगा। मुझे इस बात का कष्ट है, ऐसे बलिदानी पुत्रों के भारत माता की, भारत माता की के बाद, उनके शहीद होने के बाद जब कहा गया बच्चों का, इनको शमशान जगह चाहिए इनके स्थान विसर्जित करने के लिए, वहां के पार्षद देरी से मना कर जगह नहीं दूंगा। तब लाला टोडरमल जेल, उन्होंने कहा कि मैं इसी जमीन को खरीदना चाहता हूं। 4 गज बाई 4 गज की जमीन खरीदी गई। वजीर क्या बोला? नहीं, पैसों में दूंगा। कितने पैसे में देगा? उन्हें कहा शर्तें रखनी पड़ेगी, सोने की
के पास तो बहुत असर नहीं है, तो बोला पढ़ा के नहीं लूंगा, खड़ी करके लूंगा। ऐसे आता था ही उनकी महिमा मंडित करने का काम कौन कर रहा है? इस समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं मित्रों, जिनकी चर्चा भी हो रही है। मैं तुलना करना चाहता हूं, सबको वोट नहीं देंगे, किसको वोट देंगे विषय वोट का नहीं। कौन हमारा आदर्श? वो टोटल मल जैन, उन्होंने खड़ी करके शर्फिया देने का काम किया। आप कल्पना करना, इस सिक्के घर में ले जाकर के एक एक रुपए के सिक्के खड़े करके कि कितने रुपए के सिक्के खड़े करके वो 4 फीट बाई 4 फीट की जगह के अंदर आए होंगे। कितने ज्यादा टोटल मैनेजमेंट किए, कुछ भी खरीदी, तब उन बच्चों का अंतिम संस्कार लोग औरंगजेब का महिमा मंडित कर। अभी मन से विषय आया, मुझको लगता है हमारे मित्र की बात का बुरा मत मानना, थोड़ा गुमराह हो रहे हो। किसको वोट दोगे? ये बात ठीक है कि वैश्विक विधायक बनने से हम भी चाहते हैं, पर किसको वोट दोगे? अभी समय चल रहा है, एक प्रतिद्वंद्विता चल रही है, औरंगजेब की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। भाई औरंगजेब की प्रशंसा करोगे या छत्रपति शिवाजी करोगे? बताइए, बताइए किसकी प्रशंसा करोगे? हमारा आदर्श औरंगजेब है, छत्रपति शिवाजी है। समाजवादी पार्टी के लोग जीतेंगे तो औरंगजेब की प्रशंसा करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे तो छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप की प्रशंसा करेंगे। क्या कुछ देखना पड़ेगा कि हमारे आदर्श कौन? हम ऐसे नहीं किसके पीछे फिर जाएंगे, हम दर में लोगों की ठोकरे खाते फिरेंगे। अब मेरा विषय भारतीय चुनाव मंच नहीं है, ये वैश्य समाज का मंच है, और मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, इस समाज के सामने आगे खोलने की जरूरत है। समाज में जागरूक रहने की आवश्यकता है। समाज को तोड़ने वाले कौन है? समाज में षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, देश का विध्वंस करने वाले लोग कौन है? लोग नारे लगाते हैं विश्वविद्यालय के अंदर, दिल्ली के अंदर, अब चल हमसे जिंदा है, तेरे खाते जिंदा है। ऐसे लोगों के साथ खड़े हो क्या? वे लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का काम करते हैं, वे लोग समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का समर्थन करो। ये वैश्य समाज जिसे आदरणीय प्रचारक मोदी ने चर्चा की, हजारों लोगों ने, लाखों लोग शहीद हुए, देश के प्राण की आहुति देने का काम किया, संघर्ष करने का काम किया है, बच्चे बलिदान करने का काम किया है, तब जाकर के आज देश इस स्थिति में है कि हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर के खड़े हैं। हम दुनिया की ताकत बन के खड़े हुए, अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके बातें करते हैं। चाइना हमसे डरता है, पाकिस्तान को हमने बिना युद्ध लड़े नेस्तनाबूद करने का काम किया। मित्रों, ये सामान्य बात नहीं। अगर सबको वोट दिया होता तो हमारी माताएं, बहनें, बेटियां बैठी हैं। कितने लोगों ने नारे लगाए होंगे, जो पुजारी लोग राम जन्मभूमि के संघर्ष में जो लोग रहे होंगे, जो नौजवान बेटियां हैं वो नहीं रही होंगी, और जो पुराने जानते हैं राम जन्मभूमि का कितना संघर्ष हुआ। राम राम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जिस हिंदू का खून न खुला, खून नहीं हो पानी, और जो मंदिर के काम ना है वो बेकार जवानी, और तेल लगाओ टावर का, नाम मिटा दो बाबर का। मित्रों ने ऐसे नारे लगाए, संघर्ष किए, जेल के अंदर गए, प्राणों की आहुति दी, लाठियां खाई, गोली खाई। मुलायम सिंह यादव कहा करते थे, परंदा भी पार नहीं मार सकता। हमारे लाखों कार सेवक पैदल गए, माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, बिना गैस के, गैस नहीं होती थी, चूल्हे पर रोटी बना करके 100 लोगों को खाना खिलाया, तब जाके भगवान राम का भव्य आसानी नहीं। कि आपकी वोट की ताकत है, कि वैश्य समाज की वोट की ताकत है कि भगवान राम का मंदिर भी बना, काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बना, और पूरी दुनिया के सामने आप सीना तान करके रहने का काम कर सकते। आपको सामान्य बात। और वैश्य समाज का सबको ये योगदान। अभी कोविड आया, ये व्यापारी समाज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मेरे उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। क्या मुख्यमंत्री सबको खाना खिला रहे थे? नहीं खिला रहे। राशन तो दिया, पैसा भी दिया, और सरकार कहां तक पहुंच सकती है। मैं धन्यवाद करूंगा सब व्यापारी बंधुओं का, और उनसे भी अधिक अपनी माताओं का, बहनों का, बेटियों का, जो मेरी बहनी और बेटी है, जिन्होंने पूरे घर के खजाने खोल दिए, रोटियां बनाई, राशन बनाया, सूखा राशन भी दिया, पराठे, सब्जी, पराठे बनाकर खाना दे करके पूरे भंडारे खोल दिए। कोई भूखा नहीं सोना। ये हमारी ताकत है कि हम खाने से पहले लोगों को खिलाने का काम करते हैं। सरकार जीएसटी भी देते हैं, सरकार का खजाना भी बनते हैं, हम हाथ खिलाने वाले लोग नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि समाज के अंदर 2 ही प्रकार के वर्ग हैं, एक लेने वाला है, देने वाला। लेने वाला वो वर्ग है जो गरीब है, जो मजदूर है, श्रमिक है, जिसकी आमदनी बहुत कम है, उसको हम पक्के मकान बना के देते हैं, उसको हम आयुष्मान कार्ड देते हैं,
उसको हम होली दिवाली में फ्री गैस का सिलेंडर देते हैं, गैस के कनेक्शन देते हैं, उनके पक्के शौचालय बनवाते हैं। वो लेने वाला है और देने वाला ये मेरा भामाशाह व्यापारी वर्ग बैठा है जो देता है और चर्चा भी नहीं करता, प्रसन्नतापूर्वक देने का काम करता है। ऐसे परिवार को, ऐसे मित्रों को मैं प्रणाम। असल गलती साथी ना गिड़गिड़ाओ मत किसी के सामने। हम कमजोर लोग नहीं हैं, हम ताकतवर लोग हैं। हम देश की अर्थव्यवस्था है, हम देश की ताकत है। हमने स्कूल खोले, हमने कॉलेज खोले, हमने लाखों की संख्या में पूरे हिंदुस्तान के अंदर विद्या मंदिर, शिशु मंदिर खोले, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम किया। कितने इंटर कॉलेज डिग्री। बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है और लोग इस विषय पर अपनी राय रख रहे हैं। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।